दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। मैं यह विश्वास करती हूँ कि अपने 12वीं कक्षा में प्रवेश करते हुए आप लोगों ने अपनी पढ़ाइयाँ जोरदार से आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हम हमारे क्रिस्तीय जीवन में भी आगे बढ़ने और क्रिस्तीय जीवन का साक्ष्य देने के लिए इस वर्ष भी आप लोगों को धर्म शिक्षा का एक मौका पवित्र कलीसिया ने हमें दिया है। पिछले 11 वर्षों से कलीसिया ने हमें धर्म शिक्षा के क्लासेस को देते हुए पिता परमेश्वर, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया का अनुभव करने, इस त्रित्व परमेश्वर को समझने, अनुभव करने और उसी के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कलीसिया ने हमें मौका दिया। और इस वर्ष भी हम ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने आगे के जीवन में भी किस प्रकार कोई भी कार्य में हो, पढ़ाई में या कोई काम में हो, किस प्रकार हम हमारे जीवन में दिए गए इस परमेश्वर को साक्ष्य देना है, दूसरों तक पहुंचाना है, कलीसिया के दिए गए नियमों के अनुसार ही हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इस धर्म शिक्षा के आखिरी वर्ष में हम क्रिस्तीय जीवन, कलीसिया और समाज में किस प्रकार इसे घोषित करना चाहिए, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो 12वीं कक्षा के धर्म शिक्षा में इस कैटेकिज्म क्लास के पहला अध्याय का नाम इस प्रकार है, विश्वास एवं जीवन। विश्वास क्या है? इब्रानियों के पत्र में हम इस प्रकार सीखते हैं, अध्याय 11 पद संख्या 1 में, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। तो विश्वास एक ईश्वरीय देन है। इसे हम ईश्वर ने दिए गए देन को उन्हीं के कृपा के अनुसार इस विश्वास में जीवन को हम जी सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। विश्वास सिंपल रीति से बताया गया तो हम हर एक मानव के जीवन में दुख, संकट, परेशानियां हमें झेलना पड़ता है, लेकिन हर घड़ी पर इसके परे परमेश्वर हमारे साथ है। इन दुखों को, संकटों को, परेशानियों को पार करते हुए ईश्वर की कृपा के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जब यह धारणा या यह प्रत्याशा हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, उसे कहा गया है विश्वास। कई महान लोगों के जीवन में हम यह नमूना देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन, इनके बारे में आपने सुना है, अपने साइंस क्लासेस में इनके बारे में सीखा है। वे एक बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान और बुद्धि से भरने के बावजूद वे परमेश्वर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते थे, विश्वास में दृढ़ थे। कहा गया है कि एक दिन जब उनके शिष्य लोग उनके घर में आए और वे जब उन्हें नहीं पाए, वहाँ पर उनके पत्नी से पूछा गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन कहाँ है, तो उनकी पत्नी ने उस शिष्य लोगों से कहा कि वे प्रार्थना करने गए हैं। उन शिष्य लोगों में से एक बोर्ड पर इस प्रकार लिखा,
गॉड इज नोवेयर। कुछ समय के बाद जब अल्बर्ट आइंस्टीन इन बच्चों के बीच आए, उन्होंने बोर्ड पर इस प्रकार लिखकर देखा, गॉड इज नोवेयर। उन्होंने चौक लेकर नोवेयर के जगह पर NOW लिखकर एक हाइफन डालते हुए HERE इस प्रकार लिखा। तो अब उसे किस प्रकार हम पढ़ेंगे? गॉड इज नाउ हियर। प्यारे दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन परमेश्वर पर अपना दृढ़ विश्वास रखते थे। कई परेशानियों को, कई तकलीफों को वे सामना करना पड़ा। उन्हें उत्तर नहीं मिलता था, लेकिन हर एक घड़ी वे ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित कर, ईश्वर का नाम लेते हुए वे अपने जीवन में हर एक कार्य को आगे बढ़ाते रहे। ईश्वर के खोज में लगे रहने वाले मनुष्य, मानव जाति, हर एक मानव जाति ईश्वर की खोज में है। एक महान संत है, संत अगस्टिन, आप लोगों ने सुना होगा। संत अगस्टिन बहुत ही जीवन के, दुनिया के सभी खुशियों को अनुभव करते हुए, दुनिया के सभी खुशियों के पीछे जाते हुए वे अपने जीवन का आनंद मनाते थे। लेकिन जब उन्हें एक बार ईश्वर का स्पर्श मिला, उसके बाद वे कभी इस दुनिया के पीछे नहीं गए। लेकिन उनका एक बहुत ही बड़ा कहावत है, You created for me, until I rest in you, my soul is restless। यानी ईश्वर तूने, तेरे लिए मेरा सृजन किया है, जब तक मेरी आत्मा तुझ में समा न जाए तब तक मेरी आत्मा बेचैन रहेगी। एक बार ऐसे हुआ कि संत अगस्टिन त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनके खोज में गहराई से उनका अर्थ समझने, किस प्रकार ये त्रिएक परमेश्वर का रहस्य क्या है, इस रहस्य को समझने के लिए संत अगस्टिन अब दिन रात सोचा करते थे। और एक दिन सोचते सोचते वे नदी के किनारे से चल रहे थे। तब ऐसे कहा गया है कि नदी के किनारे से चलते समय एक छोटा सा लड़का, बालक, उस बहुत बड़े समुद्र से पानी लेते हुए, अपने हाथ में पानी लेते हुए नदी के किनारे मट्टी में एक छोटा सा होल बनाकर उस समुद्र से अपने मुट्ठी भर का पानी लेकर उस गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में भरता गया। यह देखकर संत अगस्टिन को बहुत आश्चर्य हुआ और वे उस बालक से पूछे कि हे प्रिय बालक, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा समुद्र से ये पानी क्यों लाकर इधर इस छोटे गड्ढे में डाल रहे हो? तो वह बालक कहता है कि मुझे इस समुद्र को पूरा खाली करना है, इस समुद्र के पूरे पानी को मुझे इस छोटे से गड्ढे में भरना है। यह सुनकर संत अगस्टिन को मन में थोड़ा सा हंसी आया, लेकिन संत अगस्टिन कहते हैं यह संभव नहीं है, इतना बड़ा समुद्र और इस समुद्र का पानी खाली करना हमसे संभव नहीं है। तब वह छोटा बालक संत अगस्टिन को देखकर कहता है कि आप जो त्रिएक परमेश्वर के रहस्य के बारे में ढूंढ रहे हो, वह भी कुछ इसी तरह है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया होगा, त्रिएक परमेश्वर का रहस्य बहुत ही गहरा है। हम मानव के छोटी बुद्धि और दिमाग में इस रहस्य को हम पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार है हमारा विश्वास का जीवन। विश्वास को हम अपने अंधे आंखों से ईश्वर का देन है और इस ईश्वर के देन को हमें जीवन में महसूस करना है, लेकिन इसकी गहराई का रहस्य हम नहीं समझ सकते। हमारा विश्वास एक घर जो पत्थर पर बना रहता है उसके सादृश्य रहना चाहिए। तो मानव पहले से ही ईश्वर के खोज में लगे हुए हैं। अदृश्य परमेश्वर की ओर, सृष्टि की ओर, सृष्ट वस्तुओं की ओर ईश्वर नहीं, मानव प्रेम को स्वयं प्रकट कर देता है। ईश्वर मानव को ईश्वरीय प्रेम को स्वयं प्रकट करने का मार्ग है अदृश्य ईश्वर, सृष्टि और सृष्टि वस्तुओं। तो मानव पहले से ही परमेश्वर के खोज में था और मानव को यह उत्तर कहाँ से मिलता है? प्रार्थना द्वारा। तो प्रार्थना द्वारा हम ईश्वर के खोज में लगे रहते हैं और सबसे पहले ईश्वर पर यह जो खोज है उसका उत्तर मानव को प्रकृति के द्वारा ही मिला है। तो अदृश्य ईश्वर सृष्टि एवं सृष्टि वस्तुओं के जरिए प्रेम से स्वयं को प्रकट कर देता है ईश्वर। इसलिए इब्रानियों के पत्र में ऐसे भी कहा है, अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बातें करेगा। तो ईश्वर हमें निरंतर हमारे जीवन में उनके वचन द्वारा, कार्यों द्वारा, हमारे जीवन के अनुभवों द्वारा ही मानव को ईश्वर उत्तर देते रहता है। दूसरी बात यह है विश्वास ईश्वरीय प्रकाशना का जवाब। तो अदृश्य ईश्वर प्रकाशना के जरिए अपने प्रेम की पूर्णता से हमसे बोलता है, अपने दोस्ती के घरों में हमें आमंत्रित करते हुए स्वीकार करते हैं। तो प्रेम की पूर्णता इस अदृश्य ईश्वर की प्रकाशमय जीवन द्वारा हमें प्राप्त किया गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में हमें इस प्रेम को प्रकट किया गया है और पिता ईश्वर ने ईसा मसीह के जरिए अपने आप को हम मानवों की ओर प्रकाशित किए गए हैं। तो जब हम इस परमेश्वर को हमारा जीवन ईसा मसीह द्वारा पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, वह है हमारा विश्वास का उत्तर। यानी ईसा मसीह के द्वारा स्वयं को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण से मनुष्य जो जवाब देता है वह है विश्वास। तो हम जब यह जवाब परमेश्वर को देते हैं उसे कहा गया है विश्वास। साथ ही साथ रोमियों के पत्र में संत पौलुस हमें इस विश्वास की अधीनता के बारे में बताते हैं। वह इस प्रकार है, सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए और उसने आदेश दिया था कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाएगा। ईश्वरीय प्रकाशना के प्रति इंसान के जवाब का संपूर्ण समर्पण पूर्ण रूप से क्रूस पर स्वयं को समर्पित किए गए थे ईसा मसीह। और इस पूर्ण आत्मसमर्पण के कई उदाहरण हम पवित्र ग्रंथ से ही पढ़ते हैं। हम दो उदाहरण देखेंगे।
पहला हमारे पूर्वज पिता इब्राहिम और एवं दूसरा ईश्वर की माँ संत कुंवारी मरियम। तो इब्राहिम विश्वासियों के पिता है। इब्राहिम नूह के वंश में जन्मे तेरह का बेटा है इब्राहिम। और इस इब्राहिम ने ईश्वर का दिया हुआ देन विश्वास को अपने जीवन में गहराई से अनुभव करते हुए उसे अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाया। किस प्रकार? इब्राहिम ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार किया, न जानते हुए जगह पर प्रवेश करने के लिए या प्रोत्साहन किया, उत्तराधिकारी बना। वह परदेशी और तीर्थ यात्रा की तरफ प्रतिज्ञा देश की ओर बस गए। उम्र ढल जाने पर भी सारा प्रतिज्ञात पुत्र धारण करने की कृपा प्राप्त कर सकी। अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए भी वे तैयार हो गए। और इस प्रकार इब्राहिम ने डायरेक्ट परमेश्वर से यह विश्वास का दान ग्रहण करते हुए अपने जीवन को अंत तक परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ा। इब्राहिम के पुत्र इसहाक के पुत्र याकूब, इस प्रकार इनकी जनता बढ़ती गई और इब्राहिम को आज भी विश्वासियों के पिता के नाम से पुकारा गया है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि विश्वास को हम जीवन के कौन से भी अंत तक परमेश्वर मेरा साथ देगा, इस पर प्रत्याशा रखते हुए, भरोसा रखते हुए जब हम हर कदम आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा जीवन विश्वास की ओर आगे बढ़ रहा है, यह हम कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण है माता मरियम, ईसा की माँ और हम सबों की माँ। हमारी कलीसिया में, कैथोलिक कलीसिया में माँ को हम सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और हर एक परिवार माँ को मुख्य स्थान देते हुए, जपमाला समर्पित करते हुए माँ के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो यह माँ अपने जीवन के हर एक क्षण, विशेष रूप से जब गब्रियल दूत ने माँ के पास आकर परमेश्वर के वाणी को समझाया, बताया, तब माँ अपने जीवन में कोई शंका न रखते हुए माँ मरियम ने क्या कहा? ईश्वर की इच्छा मुझ में पूरा हो। उसी प्रकार हम देखते हैं काना के विवाह में उस परिवार की परेशानियों को देखते हुए वे उन लोगों से कहती है कि जो कुछ ईसा आपसे कहे वही करना। उस घड़ी तक एक भी चमत्कार ईसा ने नहीं किया था और कोई नहीं जानते थे कि ईसा मसीह कौन है, लेकिन माता मरियम जानती थी। जिस प्रकार गब्रियल देवदूत ने उन्हें संदेश दिया था, उस संदेश के अनुसार माँ मरियम जानती थी कि मेरा पुत्र, मेरा शिशु परमेश्वर का पुत्र है और वह सब कुछ कर सकता है। और इसलिए एक भी चमत्कार करने के पहले ही माँ मरियम ने लोगों से, उस परिवार से कहा, जो कुछ ईसा आपसे कहे वही करना। तो हमें परमेश्वर से विश्वास रखना माँ मरियम हमसे सिखाती है कि हमें दृढ़ विश्वास रखना है। और इस प्रकार इब्राहिम और माँ मरियम और अनेक संत लोग हमसे यही सिखाते हैं कि परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए विश्वास का एक बहुत बड़ा अनुग्रह हमें चाहिए
और विश्वास के कदम पर चलने पर ही हम यह क्रिस्तीय जीवन बिता सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, विश्वास एवं जीवन को साथ ही साथ हमें ले जाना चाहिए। हम क्रिस्तीय होने के नाते किस प्रकार हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास रखें, किस प्रकार ईश्वर के दिए मार्गों पर हम चलें, हमारे सामने गए हुए हमारे पूर्वज, हमारे संत लोग किस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन बिताए हैं, उसे हम सीखें, अनुभव करें और आगे बढ़ें। तो प्यारे दोस्तों, अगले क्लास में आने के पहले अपने आप को सोच लेना कि हम विश्वास के जीवन में कितने कदम आगे बढ़े हैं, और ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमें विश्वास का दान प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।